लेकिन इसमें आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो आपका परम भक्त था। जो मनुष्य आपके चरण में श्रद्धा भक्तिपूर्वक शीश रखता है, उसकी उन्नति और समृद्धि निश्चित है। हे प्रभु, जब समुद्र मंथन हुआ तब अन्य मूल्यवान रत्नों के साथ महाभयानक विष भी निकला, जिससे समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। आपने बड़ी कृपा करके उस विष का पान किया। विषपान करने से आपका कंठ नीला हो गया और आप नीलकंठ कहलाए। परंतु हे प्रभु, क्या ये आपको कुरूप बनाता है? कदापि नहीं, ये तो आपकी शोभा को और बढ़ाता है। जो व्यक्ति औरों के दुख दूर करता है, उसमें अगर कोई विकार भी हो तो वो पूजा पात्र बन जाता है। हे प्रभु, जब आप समाधि में लीन थे तब तारकासुर को मारने के लिए आपके द्वारा कोई पुत्र हो, ऐसा सोचकर देवों ने आपकी समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। यूं तो कामदेव के बाण मनुष्य हो या देवता, सबके लिए अमोघ सिद्ध होते हैं, मगर आपने तो कामदेव को ही अपने तीसरे नेत्र से भस्मीभूत कर दिया। सचमुच, किसी संयमी मनुष्य का अपमान करने से अच्छा फल नहीं मिलता। जब विश्व की रक्षा के लिए आपने तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया, तब समग्र सृष्टि भय के मारे कांप उठी। आपके पद प्रहार से पृथ्वी को लगा कि उसका अंत समीप है। आपकी जटा से स्वर्ग में विपदा आ पड़ी और आपकी भुजाओं के बल से वैकुंठ में खलबली मच गई। हे प्रभु, सचमुच आपका बल अतिशय कष्टप्रद है। गंगा नदी जब मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग से उतरती है, तब नभोमंडल में चमकते हुए सितारों के कारण से उसका प्रवाह अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है, मगर आपके सिर पर सिमट जाने के बाद तो वह एक बिंदु समान दिखाई पड़ती है। बाद में जब गंगा जी आपकी जटा से निकलती हैं और भूमि पर बहने लगती हैं, तब बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करती हैं। इससे पता चलता है कि आपका शरीर कितना दिव्य और महिमावान है। हे प्रभु, आप जब तारकासुर के पुत्रों द्वारा रचित 3 नगरों का विध्वंस करने निकले, तब आपने पृथ्वी का रथ बनाया, ब्रह्मा जी को रथी किया, सूर्य और चंद्र 2 पहिए किए, मेरु पर्वत का धनुष्य बनाया और विष्णु जी का बाण लिया, किंतु इन सब की आपको क्या आवश्यकता थी? अर्थात आप स्वयं इतने महान हैं कि आपको किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं थी। आपने तो केवल अपने नियंत्रण में रही शक्तियों के साथ खेल किया था, लीला की थी। हे प्रभु, 1000 पद्मों कमल से आपकी पूजा करने का विष्णु जी का नियम था। एक बार विष्णु जी की परीक्षा करने के लिए आपने एक पद्म गायब कर दिया। तब विष्णु जी ने पद्म के बजाय अपना एक नेत्र आपके चरणों में अर्पित किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। हे प्रभु, आप तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते हो। हे प्रभु, यज्ञ की समाप्ति होने पर आप यज्ञकर्ता को उसका फल देते हो। आपकी उपासना और श्रद्धा बिना किया गया कोई कर्म फलदायक नहीं होता। यही वजह है कि वेदों में श्रद्धा रखकर और आपको फलदाता मानकर हर कोई अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं। हे प्रभु, आप यज्ञकर्ता को हमेशा फल देते हो, मगर दक्ष प्रजापति का यज्ञ, जिसमें बड़े ऋषिमुनि यज्ञकर्ता थे और जिसे देखने के लिए कई देवता पधारे थे, उसे आपने नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें आपका सम्मान नहीं किया गया। सचमुच, भक्ति के बिना किए गए यज्ञ किसी भी यज्ञकर्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। एक बार प्रजापिता ब्रह्मा को अपनी पुत्री पर मोह हुआ। जब उसने मृगिनी का रूप धारण किया तो ब्रह्मा जी ने मृग का रूप लिया। उस समय हे प्रभु, आपने हाथ में धनुष्य बाण लेकर शिकारी का रूप लिया और ब्रह्मा को मार भगाया। ब्रह्मा जी नभोमंडल में अदृश्य अवश्य हुए, मगर आज तक आपसे डरते रहते हैं। हे त्रिपुरानाशक, जब कामदेव ने आपकी तपश्चर्या में बाधा डालनी चाहिए और आपके मन में पार्वती के प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश की, तब आपने कामदेव को तृणवत भस्म कर दिया। अगर तत्पश्चात भी पार्वती ये समझती हैं कि आप उन पर मुग्ध हैं क्योंकि आपके शरीर का आधा हिस्सा उनका है, तो ये उनका भ्रम होगा। सच पूछो तो हर युवती अपनी सुंदरता पे मुग्ध होती है। हे प्रभु, आप शमशानवासी हैं, भूत प्रेत आपके मित्र हैं, आपके शरीर पर भस्म का लेपन है और खोपड़ियों की माला आपके गले में सुहाती है। अगर बाह्य रूप से देखा जाए तो आप में कुछ मंगल या शुभ नहीं दिखाई पड़ता, मगर जो मनुष्य आपका स्मरण करते हैं, उसका आप सदैव शुभ और मंगल करते हैं। हे प्रभु, आपको पाने के लिए योगी क्या क्या नहीं करते। बस्ती से दूर,
एकांत में आसन जमाकर शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार प्राण की गति को नियंत्रित करने की कठिन साधना करते हैं और उसमें सफल होने पर हर्षाश्रु बहाते हैं। सचमुच सभी प्रकार की साधना का अंतिम लक्ष्य आपको पाना ही है। हे प्रभु, आपके बारे में कहा जाता है कि आप सूर्य हो, चंद्र हो, पंच तत्व यानी पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु भी आप ही हो। परंतु ये सोच भी संकुचित और सीमित है। क्योंकि सच पूछो तो ऐसा क्या है